जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम जालना नहीं बल्कि उबलता हुआ रणक्षेत्र बन गया, जहां गुस्सा, आरोप, सवाल और जुनून एक साथ फूट पड़े। और इसी तूफानी माहौल के बीच कोच गौतम गंभीर ने ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। गंभीर ने तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी खुद रोहित शर्मा को सौंपते हुए युवा सुमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। और जैसे ही यह फैसला सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम तक हड़कंप मच गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि टीम इंडिया की सोच, इरादे और आक्रामक मानसिकता का खुला ऐलान था। हार से तिलमिलाई भारतीय टीम अब किसी भी हालत में सीरीज यूं ही जाने देने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि गंभीर और रोहित ने गुस्से में बैठकर तीसरे वनडे के लिए ऐसी खतरनाक और विस्फोटक प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसे देखकर कीवी खिलाड़ियों के चेहरे से रंग उड़ चुके हैं। इस नई टीम में अनुभव और युवाओं की ऐसी घातक जुगलबंदी बनाई गई है जो मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड पर हमला बोल देगी। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में कई बड़े और नामी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिनका हालिया प्रदर्शन टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और उनकी जगह उन जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो हर गेंद पर जान झोंकने को तैयार रहते हैं। बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से आक्रामक बनाया गया है ताकि पावर प्ले से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया जाए। और रोहित शर्मा खुद कप्तान बनकर आगे से नेतृत्व करते हुए मैदान पर आग उगलते हुए नजर आने वाले हैं। गंभीर का साफ संदेश है कि अब सम्मान बचाने की नहीं बल्कि विरोधी को कुचलने की लड़ाई है। गेंदबाजी आक्रमण को भी पूरी तरह धारदार बनाया गया है, जहां तेज रफ्तार, स्विंग और आक्रामक लाइन लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। स्पिन विभाग में ऐसे विकल्प रखे गए हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलट सकते हैं, और फील्डिंग में भी कोई ढिलाई नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि हर कैच और हर रन बचाना इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, यह प्लेइंग 11 सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें शामिल हर खिलाड़ी खुद को साबित करने की आग में जल रहा है। रोहित और गंभीर दोनों जानते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि टीम इंडिया की साख, आत्मविश्वास और आने वाले भविष्य की दिशा तय करने वाला है। यही वजह है कि तीसरे वनडे में हमें एक अलग ही तेवर वाली भारतीय टीम देखने को मिलने वाली है, जो शुरुआत से अंत तक न्यूजीलैंड पर हावी रहने की कोशिश करेगी। कीवी टीम भी यह समझ चुकी है कि सामने अब वही भारत नहीं है जो दूसरे वनडे में बिखरा हुआ नजर आया था, बल्कि यह एक बदला लेने उतरी हुई, गुस्से से भरी और जीत के लिए भूखी टीम है। दोस्तों, अब सबकी निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां हर ओवर, हर गेंद और हर रन में ड्रामा, जुनून और आक्रामकता देखने को मिलेगी। और अगर यह प्लान मैदान पर उतर गया तो यकीन मानिए, तीसरे वनडे में भारतीय टीम की जीत की कहानी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। और यही कारण है कि दर्शक स्टेडियम से लेकर घरों तक सांस रोककर इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक साथ आक्रामक मूड में आते हैं तो सामने वाली टीम के लिए टिक पाना आसान नहीं होता, और मैदान पर सिर्फ भारत का दबदबा ही दिखाई देता है। यही असली जवाब होगा आलोचकों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी जोश, गुस्से और जुनून के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही दोस्तों, ये भी जानेंगे कि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं, क्योंकि इस मैच को मिस करना किसी भी सच्चे क्रिकेट फैन के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों के आंकड़ों की, जहां से साफ पता चलता है कि जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जंग देखने को मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि किन किन 11 खिलाड़ियों को दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में मौका मिला है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस निर्णायक मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग पर हमारी पैनी नजर रहेगी, ताकि आपको मैच से पहले
पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं दोस्तों, हम इस मैदान की पिच रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जहां यह मुकाबला खेला जाना है, क्योंकि पिच का मिजाज ही तय करता है कि मैच में रन बरसेंगे या गेंदबाज कहर ढाएंगे। क्या यह विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या फिर स्पिन और तेज गेंदबाजों को मिलेगा अतिरिक्त फायदा? हर सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, भारतीय टीम इस मैच में सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश करने वाली है। इसलिए यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज पाना चाहते हैं, अगर आप भी क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून मानते हैं, तो हमारे चैनल ऑवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है आक्रामक अंदाज, सच्ची जानकारी और क्रिकेट का असली रोमांच। तो दोस्तों, आपको पूरे जोश और पूरे दमखम के साथ बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी महामुकाबला उस मैदान पर खेला जाने वाला है जहां हमेशा से रन, रिकॉर्ड और रोमांच की बारिश होती रही है। जी हां, यह हाई वोल्टेज मुकाबला होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा और यह वही मैदान है जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को कई ऐतिहासिक पारियां और अविस्मरणीय जीतें दी हैं। ऐसे में जब सीरीज का फैसला इसी मैदान पर होना है तो मुकाबले की गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, यह मैच आप सभी क्रिकेट प्रेमी लाइव देख सकते हैं दोपहर 1:30 से, जहां आपको जियो हॉटस्टार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का रोमांच मिलेगा। वहीं टीवी पर स्टार भारत और डीडी स्पोर्ट्स चैनल इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण करेंगे। यानी चाहे मोबाइल हो या टेलीविजन, भारत और न्यूजीलैंड की इस जबरदस्त भिड़ंत से आप एक पल के लिए भी दूर नहीं रहेंगे। अब अगर बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की, तो यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 123 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 52 मुकाबलों में भारत को मात दी है। वहीं 9 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गए। दोस्तों, आंकड़े भले ही यह दिखाते हों कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले कुछ सालों में भारत के खिलाफ कई बार जबरदस्त वापसी की है और मुश्किल हालात में भी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। यही वजह है कि तीसरे वनडे में भारत को जरा भी डील देने की गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि कीवी टीम को अगर एक बार भी मौका मिला तो वह मैच का रुख पलटने में देर नहीं लगाएगी। दोस्तों, होलकर स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां छोटी बाउंड्री और सपाट विकेट बड़े स्कोर की गारंटी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गेंदबाजों को भी यहां मदद मिलने लगती है और यही कारण है कि यहां पर रणनीति, संयम और आक्रामकता का सही संतुलन बहुत जरूरी हो जाता है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और दबदबे का भी है, क्योंकि पिछले मैच की हार ने टीम के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पूरी कोशिश करेगी कि वह भारत को उसी के घर में दबाव में रखे और सीरीज को अपने नाम करे। दोस्तों, इस मुकाबले में हर गेंद पर रोमांच होगा, हर ओवर में ड्रामा होगा और हर रन के साथ स्टेडियम का शोर आसमान छूने वाला है। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि उनकी टीम इस बार आक्रामक रवैये के साथ मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल देगी। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि न्यूजीलैंड की टीम अनुशासित क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है और वह कभी भी दबाव में घबराकर गलतियां नहीं करती। यही वजह है कि भारत को पूरे मैच के दौरान सतर्क, आक्रामक और एकजुट रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग है, जहां एक तरफ भारतीय टीम बदले की आग में जल रही होगी तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में होलकर स्टेडियम इंदौर एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है, एक ऐसे मुकाबले का जो सालों तक क्रिकेट फैंस की यादों में जिंदा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी कुर्सी संभाल लीजिए, दिल की धड़कनें तेज कर लीजिए और तैयार हो जाइए भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस आखिरी और सबसे खतरनाक वनडे महामुकाबले के लिए, क्योंकि जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो सिर्फ मैच नहीं खेला जाता बल्कि मैदान पर इतिहास लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नई और घातक प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नंबर पर इस प्लेइंग में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं
कि वैभव सूर्यवंशी आज के समय में टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक और बेहद ही शानदार और घातक बल्लेबाज बन चुके हैं, जिनके नाम से ही विपक्षी टीम में डर पैदा हो जाता है। और आज के समय में मात्र छोटी सी उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी पूरी दुनिया के सबसे टॉप गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा स्कोर बना रहे हैं और अपनी परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि वैभव आज नहीं बल्कि आने वाले समय के सबसे बड़े मैच विनर साबित होने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में मिली करारी हार के बाद कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए वैभव सूर्यवंशी को रातों रात टीम इंडिया में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया और उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में मौका दे दिया है। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक चयन नहीं बल्कि टीम इंडिया की बदलती सोच और आक्रामक इरादों का खुला ऐलान है, क्योंकि गंभीर जानते हैं कि ऐसे खिलाड़ी बड़े मंच पर दबाव में नहीं बल्कि आग उगलते हैं। वैभव सूर्यवंशी का आत्मविश्वास, उनकी निडरता और उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देता है और यही कारण है कि मैदान पर उतरते ही वह मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा का प्रदर्शन इस समय उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रहा है और यह बात हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल को चुभ रही है, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 26 रनों की एक छोटी सी पारी जरूर खेली थी, लेकिन रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज के कद के सामने इतना कम स्कोर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शतक लगाए हों, उससे फैंस हमेशा कुछ खास की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा पर दबाव भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि यह मैच सिर्फ सीरीज का फैसला नहीं करेगा बल्कि रोहित के आत्मविश्वास और फॉर्म की भी असली परीक्षा बनने वाला है। रोहित शर्मा खुद जानते हैं कि जब उनका बल्ला चलता है तो सामने वाली टीम की रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और बड़े नाम उनके सामने खिलौने नजर आते हैं। दोस्तों, रोहित की बल्लेबाजी में जो ठहराव, जो क्लास और जो आक्रामकता है, वही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है और यही कारण है कि फैंस को पूरा भरोसा है कि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। इस मुकाबले में रोहित सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि एक संदेश देंगे कि शेर अभी जिंदा है और सही वक्त आने पर दहाड़ना जानता है। दोस्तों, कोच और टीम मैनेजमेंट भी यही चाहेंगे कि कप्तान अपने बल्ले से आगे बढ़कर टीम को लीड करें और मैदान पर एक ऐसी पारी खेलें जो लंबे समय तक याद रखी जाए। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आप सभी को पता ही है कि हम सभी के चाहते विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विराट कोहली को तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं कि वह कितने खतरनाक, कितने क्लासिकल, कितने आक्रामक और कितने शानदार बल्लेबाज हैं और यही वजह है कि विराट कोहली को टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ कहा जाता है। मैदान पर उनका नाम आते ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि विराट सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि सामने वाली टीम का मनोबल तोड़ देते हैं। पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से 93 रनों की शानदार पारी देखने को मिली थी और उस पारी में उनकी क्लास, टाइमिंग और भूख साफ नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, हम सभी को उम्मीद थी कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी विराट कोहली इसी लय को बरकरार रखते हुए एक और बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और विराट कोहली बेहद कम रनों पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली का कद इतना बड़ा है कि एक असफल पारी उनके आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकती, क्योंकि विराट वह खिलाड़ी हैं जो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें विराट कोहली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि फैंस को पूरा भरोसा है कि इस निर्णायक मैच में विराट अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरेंगे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो हर गेंद पर रन बनने की उम्मीद रहती है और स्टेडियम का माहौल अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे, जिनको तीसरे वनडे के लिए वॉइस कप्तान भी बनाया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि श्रेयस अय्यर एक बेहद बेहतरीन, संयमित और ठंडे दिमाग वाले बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी में वह खास धार, वह शानदार टाइमिंग और वह जबरदस्त रगड़ देखने को मिलती है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले ही दबाव में आ जाते हैं। श्रेयस अय्यर का आत्मविश्वास, उनकी मजबूत तकनीक और उनकी निडर सोच उन्हें टीम इंडिया के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। हालांकि दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर के बल्ले से वह बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला जिसकी सभी को उम्मीद थी, और वह अपनी लय को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। लेकिन क्रिकेट जानने वाले यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि एक असफल पारी किसी खिलाड़ी की काबिलियत को कम नहीं कर सकती, खासकर जब बात श्रेयस अय्यर जैसे मैच विनर बल्लेबाज की हो। दोस्तों, आपको जरूर याद होगा कि पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार 49 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूती दी थी, और उस पारी में उनकी क्लास और इरादे साफ नजर आए थे। यही वजह है कि तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर से बहुत बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर क्रीज पर टिक जाते हैं तो वह धीरे धीरे मैच को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी टीम की रणनीति तोड़ देते हैं। दोस्तों, यह मुकाबला श्रेयस के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, और अगर वह अपनी लय पकड़ लेते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर की बात करें तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल को मौका मिला है एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में जो कुछ भी बीत चुका है उसमें केएल राहुल का योगदान सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि केएल राहुल वह खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में भी टीम इंडिया के लिए चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। पहले वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम हार की कगार पर खड़ी थी, तब केएल राहुल ने अपने संयम, क्लास और आक्रामक सोच से एक हारा हुआ मैच भारत की झोली में डाल दिया था, और उस पारी ने यह साबित कर दिया था कि राहुल सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि असली मैच विनर हैं। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भी केएल राहुल ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए 112 रनों की नवाबी पारी खेली थी, जिसमें हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में भूख और हर बाउंड्री में जुनून साफ झलक रहा था। हालांकि उस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल की उस शानदार पारी ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया था, क्योंकि जब बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे तब राहुल अकेले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर डटे हुए थे। दोस्तों, यही वजह है कि अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें केएल राहुल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी बड़े मैचों का खिलाड़ी है और दबाव में उसका बल्ला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। केएल राहुल की बल्लेबाजी में जो ठहराव, जो आक्रामकता और जो क्लास है, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ सकती है। वही दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में बात करें छठे नंबर की, तो दोस्तों छठे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को ही मौका मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा का अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि वह पिछले कई सालों से लगातार भारतीय जर्सी में खेलते आ रहे हैं और बड़े बड़े मुकाबलों का दबाव झेल चुके हैं। हालांकि अगर हालिया प्रदर्शन की बात की जाए तो आंकड़े जडेजा के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाते और कई मैचों में उनका योगदान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। इसी वजह से कई फैंस और विशेषज्ञ यह मानने लगे थे कि शायद अब उनके स्थान पर किसी नए और युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि टीम को नई ऊर्जा मिल सके। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ वर्तमान फॉर्म का खेल नहीं होता, बल्कि अनुभव सही समय पर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और यही बात टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने बखूबी समझी है। गंभीर ने आलोचनाओं की परवाह किए बिना एक बार फिर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है और तीसरे वनडे मुकाबले में उनके अनुभव को हथियार बनाकर मैदान पर उतरने का फैसला किया है। जडेजा वह खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी मैच पलट सकते हैं और गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। साथ ही उनकी फील्डिंग तो हमेशा से ही टीम इंडिया के लिए बोनस रही है। दोस्तों, जब जडेजा लय में आते हैं तो एक ओवर में मैच की तस्वीर बदल जाती है, और यही वजह है कि गंभीर और टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि तीसरे वनडे में जडेजा अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। वही दोस्तों, इसके बाद 7वें नंबर की बात करें तो इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी आज के समय में टीम इंडिया के लिए एक शानदार, भरोसेमंद और बेहद बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुके हैं।
जिनका मैदान पर उतरना ही विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। नीतीश कुमार रेड्डी जब भी भारतीय टीम को मौका मिलता है तो वह सिर्फ खेलने नहीं उतरते, बल्कि मैच जीतने का इरादा लेकर मैदान पर कदम रखते हैं और यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों, उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, धैर्य है और हालात के अनुसार खुद को ढालने की काबिलियत है, जबकि गेंदबाजी में वह पूरी ऊर्जा और सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि जब जब नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया में मौका दिया गया है, तब तब उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में मैच विनर की भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने नीतीश कुमार रेड्डी पर पूरा भरोसा जताया है और उनकी कंधों पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी छोटी नहीं है, बल्कि यह भरोसे की मुहर है जो बताती है कि टीम इंडिया को उनसे कितनी उम्मीदें हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव से घबराते नहीं, बल्कि दबाव में और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। दोस्तों, इस निर्णायक मुकाबले में जब टीम को हर विभाग में योगदान की जरूरत होगी, तब नीतीश कुमार रेड्डी अपनी ऑलराउंड काबिलियत से टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद 8वां नंबर की बात करें तो दोस्तों, 8वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया क्या है। अचानक टीम इंडिया में रातों रात उनका एंट्री होना यानी टीम इंडिया के लिए मजबूत होने का संकेत है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वरुण चक्रवर्ती का आत्मविश्वास इस समय आसमान छू रहा होगा, क्योंकि पिछले 2 वनडे मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। वजह यह थी कि वह स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। लेकिन दोस्तों, हालात बदलते देर नहीं लगती और जब टीम इंडिया की कमजोरियां सामने आती हैं तो चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को बड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। यही कारण है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी में आई कमी को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल किया गया और उनके आते ही भारतीय स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को नई धार और नई मजबूती मिल गई। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ एक स्पिनर नहीं, बल्कि रहस्यमयी हथियार है, जिनकी गेंदें पढ़ पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। दोस्तों, अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि मिडिल ओवरों में विकेट निकालना ही इस मैच की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकता है। वरुण को यह अच्छी तरह पता है कि यह मौका सिर्फ खेलने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का है। और जब ऐसे खिलाड़ी को मौका मिलता है जो लंबे समय से बाहर बैठा हो, तो उसके अंदर की भूख और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की गुगली, उनकी फ्लाइट और उनकी सटीक लाइन लेंथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है। और अगर उन्होंने एक बार लय पकड़ ली तो मिडिल ओवरों में विकेटों की झड़ी लगना तय है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर बात करें तो 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह का हालिया प्रदर्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह वनडे सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिहाज से बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि टीम इंडिया अपनी ही सरजमीन पर यह मुकाबले खेल रही है। और यहाँ अगर भारतीय टीम वनडे सीरीज हार जाती है तो ये हमारे क्रिकेट इतिहास के लिए शर्मनाक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर ने हालात की गंभीरता को समझते हुए, जीत की भूख और दबाव को देखते हुए रातों रात जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में दमदार वापसी का बड़ा फैसला लिया है। बुमराह भले ही हाल के मुकाबलों में अपनी लय में पूरी तरह नजर न आए हों, लेकिन अनुभव, क्लास और घातक यॉर्कर के दम पर वह किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह वह नाम है जिनकी एक स्पेल से विपक्षी टीम की बल्लेबाजी कांप जाती है, और यही कारण है कि तीसरे और निर्णायक मुकाबले में उनसे सबसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। गंभीर जानते हैं कि घरेलू मैदान पर सीरीज जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि सम्मान और दबदबे की लड़ाई होती है। दोस्तों, अब जब बुमराह गेंद हाथ में लेकर रनअप लेंगे तो स्टेडियम में खामोशी और बल्लेबाजों के दिल में डर साफ नजर आएगा। यह वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि टीम इंडिया के इरादों की गूंज है। और अगर जसप्रीत बुमराह अपनी धार पकड़ लेते हैं, वही दोस्तों, अगर 10वें नंबर की बात करें तो दोस्तों, 10वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह को मौका मिल चुका है, और यह अर्शदीप सिंह और उनके परिवार के लिए खुशी की बात है। जी हां दोस्तों,
आप सभी को बता दें कि अर्शदीप सिंह आज किसी भी तरह की पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के बल्लेबाजों के दिल में डर बैठ जाता है और टीम इंडिया में उनका शामिल होना सीधे तौर पर भारतीय तेज गेंदबाजी की ताकत और धार को दर्शाता है। अर्शदीप सिंह वह गेंदबाज हैं जो नई गेंद से स्विंग कराते हैं, डेथ ओवरों में यॉर्कर से कहर बरपाते हैं और हर ओवर में बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखते हैं। दोस्तों, पिछले 2 वनडे मुकाबलों में अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाया गया था और यही बात उनके अंदर एक अलग ही आग और गुस्सा भर चुकी है, क्योंकि जो खिलाड़ी टीम के लिए लगातार मेहनत करता है वह जब प्लेइंग 11 से बाहर होता है तो खुद को साबित करने की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह उसी आग को मैदान पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनका इरादा साफ है, ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालकर टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाना। अगर अर्शदीप सिंह के वनडे प्रदर्शन की बात करें तो उनका रिकॉर्ड न तो बहुत ज्यादा शानदार रहा है और न ही निराशाजनक, बल्कि कुल मिलाकर उन्होंने लगातार अच्छे और उपयोगी प्रदर्शन किए हैं जो किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होते हैं। दोस्तों, अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में भी अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ते और बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरे वनडे में जब अर्शदीप सिंह गेंद हाथ में लेकर रनअप लेंगे तो स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर होगा और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर गेंद पर सतर्क नजर आएंगे। वही दोस्तों, 11वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 11वें नंबर पर बेहतरीन तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें हर्षित राणा के बारे में तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर्षित राणा भी एक शानदार, जुझारू और बेहद बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जो कम समय में टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरे हैं। दोस्तों, पिछले 2 वनडे मुकाबलों में हर्षित राणा ने अपनी बल्लेबाजी से भी उपयोगी योगदान दिया है और यह दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए काम आ सकते हैं। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हार में हर्षित राणा की कोई बड़ी गलती नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और जोश के साथ निभाई थी। दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार, उछाल और निडर अंदाज है, जिससे वह किसी भी बल्लेबाज को असहज कर सकते हैं। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया में उन्हें शामिल कर यह साफ संदेश दे दिया है कि हर्षित राणा सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि इस लड़ाई का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।